हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशोलॉजी का सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ थ्योरी की क्लासेस तो हमारे चल ही रहे हैं। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में। जैसे अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट थर्ड। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपको आपके आने वाले सोशोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि इससे हम लोग को क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक नॉलेज मिल जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के ही इतने डिमांड पे एक पेड ग्रुप व्हाट्सएप पे बनाया गया है जिसमें नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो स्टूडेंट्स उस पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे आपको सोशोलॉजी के एक्स्ट्रा मटेरियल, सोशोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स और 2000 प्लस एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और टॉपिक वाइज यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ सोशोलॉजी के जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे बुक के नेम, राइटर्स के नेम, थ्योरी नेम्स और जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसका प्रोसेस देखिए। और नहीं तो वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन संदर्भ का क्रिया ढांचा से संबंधित है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? संदर्भ का क्रिया ढांचा। सोशोलॉजी का जो क्वेश्चन है उसका आपको कीवर्ड पकड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कीवर्ड से ही हम आंसर को सही कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा टी पार्सन्स, टालकट पार्सन्स। इन्होंने अपनी अवधारणा की रचना की थी। इसमें बताया था कि सामाजिक क्रिया के विश्लेषण के दौरान कि उनके अनुसार सामाजिक कर्ता किसी भी क्रिया को स्वैच्छिक रूप से करता है, अर्थात क्रिया से संबंधित लक्ष्य साधनों के उपलब्ध विकल्पों से अपनी इच्छा अनुसार चुनाव करता है। यह चुनाव ऐसे परिवेश में होता है जो भौतिक और सामाजिक दोनों रूप में चुनाव को किया जाता है। और जो चुनाव है वो सामाजिक रूप से सीमित करने में सामाजिक मानदंड और मूल्यों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात ये कहने का तात्पर्य है कि हम समाज के अंतर्गत जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी हमारे मानदंड है, हमारे क्रियाकलाप है, हम जो कुछ भी करते हैं वो संदर्भ का क्रिया ढांचा के अनुसार ही होता है। हम सोचते हैं कि किस प्रकार के काम को करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित दो सूचियों के विषय का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सूची एक दिया गया है, जैसे अल्पसंख्यक तो कौन हो जाएंगे? ईसाई। धोबी क्या है? ये एक जाति है। मुसलमान, इस्लाम। और भूमि से कौन रिलेटेड है? तो कृषि से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आप कॉमन सेंस का यूज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मिलान करने के लिए बोला गया है, जैसे मोक्ष, गर्भाधान, द्विज और निष्काम। तो मोक्ष की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? मोक्ष हमें कैसे मिलता है? ठीक है, तो संन्यास से। गर्भाधान क्या है? ये एक संस्कार है। द्विज क्या है? द्विज मतलब जो ऊंची जाति के, तो ये वर्ण है। और निष्काम क्या है? ये गीता से रिलेटेड है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम राइट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्नांकित में भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं की बात किया जा रहा है। ठीक है, संथाल तो ये धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 धार्मिक समूह थे। इनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, जोरास्ट्रियन, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और अन्य जनजातियां एवं गैर जनजातीय धार्मिक समूह सम्मिलित हैं। वर्ष 1961 की जनगणना में केवल 7 धार्मिक कोटियों को अंकित किया गया। वे थे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म के संप्रदाय के लोग। इसमें भारतीय संविधान के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य धर्म तथा संप्रदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, जबकि इस संथाल का यह एक जनजातीय समूह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।
इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा? कुछ यात्री जो है वो स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, तो एक संस्था, एक समिति, एक समुदाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से क्यों नहीं? कोई नहीं, क्योंकि कुछ यात्री जो रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं ना तो वो किसी संस्था, समुदाय और समिति से हैं, किसी ये तीनों से, क्योंकि वो एक प्रकार की एक भीड़ है, ठीक है, वो क्षण के लिए वो एक भीड़ है। हमारा नेक्स्ट एक सिद्धांत है, उसके विचारक हैं कि सामाजिक विकास का प्रत्यक्षवादी सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? सामाजिक विकास का आदर्श प्रकारीय सिद्धांत, सामाजिक विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और सामाजिक विकास का प्रसारवादी सिद्धांत। बोलिए कौन सा क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्षवादी जैसे आएगा हमारे दिमाग में अगस्त कॉम्ट जी आ जाएंगे। आदर्श प्रक्रिया सिद्धांत टालकट पार्सन्स जी। विकास का सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मैक्सीलैंड। और सामाजिक विकास का प्रसारवादी सिद्धांत डी लर्नर। तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा तभी इसका राइट आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है संस्कृतिकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो संस्कृतिकरण की युग्म असंगत बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो संस्कृतिकरण श्रीनिवास जी हैं, ये तो एकदम सही है, ठीक है। जो बहुपक्षीय परंपराएं, ये योगेंद्र सिंह का नहीं है, क्योंकि फोक सांस्कृतिक विलंबना अर्बन का है, फोकवेज भी समनर का है। तो बहुपक्षीय परंपराएं जो है ये एस.सी. दुबे जी का है। किसका है? एस.सी. दुबे जी का है। तो इसलिए ये जो आंसर है मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असंगत के बारे में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है सिद्धांत दिया गया, उसके सिद्धांतकार दिए गए हैं। तो जो आपको पहले समझ में आएगा आप उसको कर लीजिएगा। तो प्रकारवाद रेडक्लिफ ब्राउन, संघर्ष रॉल्फ डेहरन डाफ का है। प्रघटना विज्ञान सुमेलित नहीं बोला जा रहा है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया हर्बर्ट ब्लूमर का है। प्रघटना विज्ञान जो है ये पीटर ब्लॉक का नहीं है, पीटर ब्लॉक का विनिमय सिद्धांत है। उनका कौन सा सिद्धांत है? विनिमय सिद्धांत है। तो प्रघटना विज्ञान ये जो सिद्धांत है फिर किसका है बताइए आप लोग कमेंट करके कि प्रघटना विज्ञान किनका है, थ्योरी है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया तो हर्बर्ट ब्लूमर जी का है, लेकिन प्रघटना विज्ञान किनकी थ्योरी है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन एक भारतीय समाज व्यवस्था के अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? भारतीय जो समाज है उसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं की बात की जा रही है। मर्टन, तो इसका राइट आंसर है मर्टन जी। वो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। उनकी भूमिका संदर्भ समूह तथा मध्य स्तरीय सिद्धांत है, ठीक है। ये दोनों सिद्धांत किनका है? मर्टन जी का। वे भारतीय समाज व्यवस्था के अध्ययन से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। पी.एन. प्रभु, आई.पी. देसाई, जी.एस. घुरिया भारतीय समाजशास्त्री है। जी.एस. घुरिया को भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। उन्होंने जाति व्यवस्था के संदर्भ में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया रहेगा। कथन है कि दबाव समूह प्रजातंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं। उसका कारण ये है कि दबाव समूह मतदाताओं के नियंत्रणाधीन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो ये हो जाएगा, कथन सही है लेकिन तो इसका जो कारण है वो सही नहीं है। हम लोग डिटेल्स देखते हैं कि किसी एक विशिष्ट वर्ग, सरकार, जनसुविहित समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करने हेतु आपस में मिलकर व्यक्तियों, मालिकों या अन्य संगठनों के समूह को दबाव समूह कहा जाता है। जो जिसके ऊपर दूसरे लोग मतलब उसके अधीन काम करते हैं, ठीक है। तो दबाव समूह के पास राजनीतिक बल होता है, उनके पास सरकार के निर्णय को अपने पक्ष में कराने का वे प्रयास करते हैं। सामान्य हित वाले लोगों से मिलकर वे बने होते हैं। उनके अंदर का मतैक्य नहीं होता है, ठीक है, मतैक्य होता है, ठीक है, उनका सबका मत एक ही जैसा होता है, इसलिए इनमें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। तो ऐसे जो लोगों का समूह होता है जो कि सरकार को भी अपना काम करने को बाध्य करे, उसको दबाव समूह बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि सुमेलित कौन कौन सा है। तो जीवन जगत जो है ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से सुमेलित नहीं है। व्यवस्था प्रकार्यवाद क्या है? एक व्यवस्था है। अभिलेखीय पद्धति ये लोक विधि विज्ञान के अंतर्गत आएगी, ठीक है। उत्पादन प्रणाली मार्क्सवाद से रिलेटेड है। तो जीवन जगत यानी जो लाइफ वर्ड का जो संबंध होता है वो प्रघटना शास्त्र से होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अवधारणा दी गई है, उसके विचारक दिए गए हैं। तो जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किससे है? श्रम विभाजन का सिद्धांत, तो श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत सदरलैंड। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स,
श्रम विभाजन इमाइल दुर्कheim। विज्ञान का संस्करण अगस्त कॉम। वो जो सीरियली वाइज विज्ञान को बोला गया था ना कि सबसे सरल कौन सा भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा, इस प्रकार से विज्ञान का संस्करण किनके द्वारा किया गया था? अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। ये चीज को आप लोग ध्यान में दें। देखिए पढ़ते पढ़ते क्या हो रहा है कि हम लोग को ईजी लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन बनाने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाइए। विकास क्रियात्मक शाखा को, तो अगस्त कॉम्ट, मेलिनोवस्की, स्पेंसर और ब्राउन। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएंगे कॉम्ट, फिर स्पेंसर, ओके, पहले उसके बाद ब्राउन आ जाएंगे, उसके बाद मेलिनोवस्की आ जाएंगे, यानी कि 1 2 4 3। तो आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले कॉम्ट, स्पेंसर, ब्राउन। ये ईयर को आप लोग याद कर लीजिएगा अगर याद हो सके तो। जैसे अगस्त कॉम 1798, 1857, हर्बर्ट स्पेंडर 1820, 1903, AR रेडक्लिफ 1881, 1955 और बी मेलिनोवस्की 1884, 1942, ब्रोनिस्लॉ मेलिनोवस्की। कल उनका थ्योरी हम लोग देखे थे, कुलारिंग वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पे दिए गया उसका मिलान सही नहीं बोला जा रहा है। तो दुर्खिम, कूले, लेविस्ट्रॉस और वीरकांत जी का। तो दुर्खिम जी का कौन सा है? यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात करते हैं। कूले स्काउट ग्रुप की बात करते हैं। वीरकांत जी है स्वरूपात्मक संप्रदाय की बात करते हैं। लेविस्ट्रॉस जो है वो सामाजिक स्थिति से संबंधित नहीं है, वो संरचनावाद से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक स्थिति के जो ये वर्ड है ये इससे रिलेटेड अगस्त कॉम्ट जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अगस्त कॉम्ट जी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनांकीय परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे आपको सुमेलित का पूछा जा रहा है कि जनांकीय परिवर्तन किससे रिलेटेड है? तो माल्थस जी से है। जनसंख्या का गतिशील घनत्व दुर्खिम। सामाजिक नियंत्रण रॉस। और भौतिक द्वंद्व हीगल इसके नहीं है, क्योंकि भौतिक द्वंद्व वो किसके हो जाएंगे? द्वंद्व जैसे ही बात आ जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। उन्होंने अपनी कृति कैपिटल की भूमिका में लिखा है कि मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक को सिर के बल खड़ा पाया था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। ठीक है, तो भौतिक द्वंद्व किससे रिलेटेड हो जाएगा? कार्ल मार्क्स से रिलेटेड हो जाएगा। उन्होंने बताया था कि उनका जो सिद्धांत था वो सिर के बल खड़ा था, तो मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया, मैंने उनके सिद्धांत को वे चेंज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? तो ज्ञान के पदक्रम का पक्ष किनके द्वारा नहीं लिया गया है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल फूको। ज्ञान क्या है? एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। प्रत्येक समाज में प्रचलित नियमों और आदर्शों के अनुसार ही यह निश्चित होता है कि ज्ञान में किन चीज़ों की शिक्षा देने का प्रावधान किस पदक्रम में हो। ठीक है, किस सीरियली वाइज हो। तो ज्ञान के पदक्रम को व्याख्यात और समर्थित करने वाले समाजसेवी इमाइल दुर्कheim, अगस्त कॉम्ट, ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर की बर्सटेहन यानी बौद्ध पद्धति का प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? बर्सटेहन पद्धति को किसने यूज किया था? तो हेगल, डिथे, समनर या फ्रैंकलिन। तो डिल्थे ने मैक्स वेबर के बर्सटेहन पद्धति को प्रयोग हेतु प्रेरित किया। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। डिल्थे की जो विचारधारा थी से वे तथ्य मूल्यों को समाजशास्त्र की बुनियादी वस्तु मानते थे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्तियों यानी जनक पितामह के रूप में स्वीकार विद्वानों की एक सूची दी जा रही है। इनमें से इस सूची में कौन सा केंद्रीय व्यक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके हैं, अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस। आधुनिक समाजशास्त्र के विकास में केंद्रीय व्यक्ति यानी जनक पितामह के रूप में अगस्त कॉम्ट, दुर्खिम और मैक्स वेबर शामिल है, जबकि जो किंग्सले डेविस है इसमें शामिल नहीं है। ओके, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? संरचनावाद का प्रखर मार्क्सवादी लेविस्ट्रॉस, देरिदा, अल्थुजर या गिडिंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिडिंग्स।
इनको संरचनावाद का सर्वाधिक प्रकट मार्क्सवादी कहा जाता है। अल्थुजर मार्क्स को एक संरचनावादी व निर्धारणवादी मानता है। वो 1844 ईस्वी में पहले मार्क्स के परंपरावादी तथा 1844 के बाद वाले मार्क्स को मानवतावादी विचारक के रूप में मानता है। अल्थुजर कहता है कि यदि हम मार्क्स को इतिहास की द्वंद्वात्मक व्याख्या करने वाले के रूप में देखते हैं तो इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति इतिहास का निर्माण नहीं करता, वरन वर्ग संघर्ष के कारण ही इतिहास का निर्माण होता है। 1844 ईस्वी के बाद वाले मार्क्स को अल्थुजर संरचनात्मक निर्धारणवादी विद्वान के रूप में स्वीकार करता है और इसी आधार पर अल्थुजर ने पूंजीवादी समाज का संरचनात्मक विश्लेषण किया है। वो पूंजीवादी समाज की यदि संरचना को आर्थिक आधार के साथ साथ तुलनात्मक रूप में स्वसंचालित संरचना के रूप में देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए यह गांव का अध्ययन दिया गया, यहाँ पे विद्वान दिए गए, तो ये जितने भी विद्वान हैं इन्होंने इस गांव में जाकर अध्ययन किया था। तो श्रीपुरम में किए थे आंध्रे बेतेई ने, रामपुरा में एम.एन. श्रीनिवास ने, समीरपेट में किए थे एस.सी. दुबे जी ने और किशनगढ़ी में मैकिम मेरियट ने। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसको जरूर आप लोग को याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। इसी प्रकार से आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग इस प्रकार से एमसीक्यू और थ्योरी में सारे अपना सिलेबस जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और कल आप लोगों ने बोला था कि संडे को टेस्ट रखने के लिए, तो मैं थोड़ा सिलेबस को कंप्लीट होने दीजिए, तो उसको भी मैं करूँगी, टेस्ट जरूर रखूँगी। पहले थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो इससे आपको भी आंसर करने में सुविधा होगी। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।